अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वक्त है जब मार्केट बहुत अच्छा भागता है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो इसका जवाब होगा कि मार्केट जब ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, ऐसे समय पे मार्केट बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। कारण होता है कि मार्केट एक बहुत स्ट्रांग या तो सपोर्ट को तोड़ता है या तो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस को तोड़ता है। अब प्रश्न आता है कि ऐसे जगह को आप कैसे ढूंढे कि एग्जैक्ट यही वाला रेजिस्टेंस था या यही वाला सपोर्ट था। इसके लिए बहुत आसानी से हम चलेंगे सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हमको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको एक ऐसे कैंडल देखना है जिसके अंदर कम से कम और दो कैंडल बन गए हो, जिनका विक भी बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से इनसाइड कैंडल हमको ढूंढने की आवश्यकता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक ऐसा कैंडल जिसके अंदर दो कैंडल बने हो, चाहे कोई भी रंग का हो। तो कुल मिला के हमको 3 कैंडल का एक पेयर चाहिए। आइए देखते हैं हमको यहाँ पे कोई ऐसा मिलता है क्या। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमको एक मिल गया है। इस कैंडल को देखिए, इसके अंदर ये दो कैंडल बने हैं, मतलब हमको सिर्फ 3 कैंडल की ही एक सेट चाहिए। बस इसी से हम अपना काम कर लेंगे। अब इसी से हम कैसे काम करेंगे, थोड़ा इसको पहले भी समझ लीजिए। जब ये एक कैंडल बना और एक कैंडल बनने के बाद जब दो कैंडल और उसके अंदर बन गए, इसका मतलब है कि समय के साथ साथ जैसे ये कैंडल बनने शुरू हो जाते हैं ना, होता एक्चुअल में ये है कि इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम के अगर हम हाई और लो की बात करते हैं, यहाँ पे मैं दोनों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। हाई को भी यहाँ पे मार्क करेंगे और लो को भी मार्क करेंगे। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि इसके इर्द गिर्द या इसके हाई और लो पे बहुत ज़्यादा तादाद में सेलर्स और बायर्स दोनों आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो भी, उनको भी पता है कि जब तक इसके अंदर कैंडल्स बनते रहेंगे, बायर्स और सेलर्स का तादाद, यहाँ पर सेलर्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर बायर्स बढ़ते जाएंगे। जो मार्केट जिस तरफ फिर छूटेगा वो वहां से हट जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो बायर्स हट जाएंगे और यही सेलर्स बन जाएंगे, और जो सेलर्स है, अगर मार्केट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ये हट के यही बायर्स बन जाएंगे। इसी तरीके से अब हम, ये तो हमको पता चल गया कि हमको किस तरीके से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको काम करना है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हमने सिर्फ यहाँ पे टटोला है, पर अब बात आती है एंट्री की। एंट्री के लिए हम यहाँ पर चलेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाते, देखिए हमको पहले इस प्रकार से बना लेना है ताकि हमको वो उस चार्ट को पीछे जाके ढूंढने की हमको आवश्यकता ना पड़े, सीधे सीधे हमको मिल जाए। आइए अब देखिए ये चार्ट हमको कितने आसानी से हमको मिल गया है। ये पहला कैंडल और उसके बाद फिर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन गए। अब यहाँ पर जैसे आप देखते हैं तो मार्केट आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक नीचे कैंडल आया पर उसको ब्रेकडाउन नहीं मिला। मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल बाहर आया है। हमको एक कैंडल बाहर आएगा, उसके नीचे और एक कैंडल आना चाहिए, तब जाके उसको हम कंप्लीट ब्रेकआउट मानेंगे या ब्रेकडाउन मानेंगे। अगर ऐसा नहीं होता हम वेट करेंगे। अब देखिए थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो वो तीनों कैंडल है, इसी जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वो तीनों कैंडल है, पर बाद में फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे एक कैंडल बाहर आया, हम वेट किए। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से फाइनली मार्केट यहाँ पे दो कैंडल के साथ बाहर आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले एक कैंडल में, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही हालत है। इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो ये एक कैंडल बाहर आया है। यहाँ पर हम बिल्कुल भी इस कैंडल पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक इसके हाई को दूसरा कैंडल ब्रेकआउट ना दे। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एंटर किया भी होगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली बायर्स नहीं आते। जब तक पूरी तरीके से ब्रेकआउट नहीं होता है ना किसी भी जोन का, किसी भी एरिया का, तब तक वहाँ पर उस प्रकार के जो खरीदार होते हैं, चाहे बिकवाली करनी हो, खरीदारी करनी हो, कॉन्फिडेंस उनमें नहीं आता। इसलिए वो लोग वेट करते कि इसके ऊपर अगर कोई दूसरा आगे कैंडल्स को ले जाए तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा निवेश किया जा सकता है। इसलिए हम लोग कभी भी एक कैंडल पे नहीं, दो कैंडल पे विश्वास करते। इसलिए देखिए अलग, जैसे यहाँ पे दूसरा कैंडल बना, अब यहाँ से नीचे आने लगा, पर फाइनली क्या हुआ, इस कैंडल को दोबारा देखिए,
फाइनली इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया और इसके हाई के ऊपर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा बिल्कुल इसी कैंडल के पास ही होगा। कहाँ पे? इस कैंडल के पास से। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से 20 to 30 पॉइंट्स आप यहाँ पे मार्केट से बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है कि आपने यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अगर आप रुकते तो ऐसा होता वैसा होता, आप बहुत बड़े पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे। ये सभी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आप जितना शुरुआती दौर में कम पॉइंट्स के साथ काम करेंगे आप उतने सेफ जोन के अंदर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 20 से 30 पॉइंट अगर आप निफ्टी को दे रहे हैं तो उसी प्रकार से आप 50 to 70 पॉइंट्स तक आप बहुत आसानी से, या 60 पॉइंट तक आप बैंक निफ्टी में दे सकते हैं अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से किसी भी एरिया के ब्रेकआउट को आप जज कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, आपको यहाँ पे हटा देता हूँ, ये तो हो गया कॉल साइड की तरफ। अब हम जाते हैं पुट साइड की तरफ। दोबारा हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पे ले लेते हैं और अब हम दोबारा पीछे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हमको एक ऐसा कोई कैंडल हमको मिलता है जहाँ पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक मिल गया है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखते हैं, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल के नीचे अंदर, इस कैंडल के हाई के अंदर ये दो कैंडल बने, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, बस हमें यही इतना ही चाहिए था। आइए यहाँ पे हम दोनों को पहले मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। सबसे पहले इसके पहले वाले को इसके हाई के पास मार्क करेंगे, ये हमने मार्क कर लिया। इसके बाद इसके लो को मार्क करेंगे, बस। आइए अब हम देखते हैं इसको 1 मिनट के टाइम पे। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, एक कैंडल, दो कैंडल के बाद फिर यहाँ पे और कई सारे कैंडल्स बन गए। तो जितना यहाँ पे कैंडल्स और बनेगा, इसको आप समझिए, जितना कैंडल्स अंदर बनते जाएगा उतना ज़्यादा इस कंसोलिडेशन एरिया पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ने का मतलब ये है यहाँ पे और ज़्यादा बायर्स सेलर्स लगातार आते रहेंगे, और जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो बहुत शार्प होगा, काफ़ी तेज़ गति से उस दिशा की ओर मुड़ने लगेगा। अभी हम इसी चीज़ को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ा सा अब हम देखेंगे किस प्रकार से इसको एंट्री में तब्दील किया जा सकता है। देखिए हम यहाँ पे लगभग पहुँच गए हैं, ये हम पहुँच गए अभी आप ध्यान से देख पाएंगे कि ये जो कैंडल था यही हमारे कैंडल का हाई है और यही कैंडल का लो है, वो जो आपने ग्रीन कैंडल देखा था। अब यहाँ पे भी वही बातचीत हो रही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्यों हम 2 कैंडल का वेट करते हैं। यहाँ पे तो ऊपर जाने का तो चलिए कोई गुंजाइश नहीं था, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस जगह को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक कैंडल नीचे आता है तो दूसरा कैंडल ऊपर चला जाता है, एंट्री रिजेक्टेड। दूसरा कैंडल नीचे आता है तो अगला कैंडल ऊपर चला जाता है, यहाँ पे भी नहीं। फाइनली और एक कैंडल नीचे आता है, फिर दूसरा कैंडल ऊपर चला जाता है, ये भी नहीं। लेकिन यहाँ पर फाइनली आप देखेंगे ये कैंडल नीचे आया और उसके नीचे इसने क्लोज किया। मतलब हमारे लिए जो कैंडल ब्रेकआउट देता है, अच्छा स्टॉप लॉस की बात ये वाला है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है बस यही हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। और यही से फिर आप 20-30 पॉइंट के लिए अगर आप निफ्टी में काम करें तो 20-30 पॉइंट से आप काम शुरू कर सकते हैं। देखिए ऐसे में मार्केट को आप जब नीचे गिरते हुए देखते हैं ना, ये बहुत शानदार होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस काफ़ी बुद्धि के साथ आपको करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, जिस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वही आपके लिए स्टॉप लॉस का काम भी करेगा, ये वाला कैंडल। इससे पहले किसी भी कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इसका जो हाई है वही हमारे लिए स्टॉप लॉस है। मार्केट किसी भी कारण से यहाँ पे अगर ऊपर चला जाता है, हम स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अब कभी स्टॉप लॉस हिट होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन जब आपको नियम पता होते हैं ना, अपने तौर तरीके के, अपने स्ट्रेटेजी के, तो आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड रहते हैं खुद से, आप कंटेंट रहते हैं, आप सेटिस्फाइड रहते हैं।
ऐसे स्ट्रैटेजी को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको एक अलग संतुष्टि मिलती है। कम से कम आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे मार्केट के वोलेटिलिटी को देखने की ज़रूरत है, ना मार्केट के हाई, ओपन, क्लोज, लो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सिद्धांत और उसी सिद्धांत को लेके बस आप आगे बढ़ते रहिए, फिर देखिए उसका नतीजा समय के साथ आप इसको बहुत अच्छा निखार भी पाएंगे। याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी एक ही कारण से उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, दैट इज द प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके गुण अवगुण प्रैक्टिस से ही समझे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।